नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 कामदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि कामदा एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे कामदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का अपना विशेष महत्व है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत खास है, क्योंकि यह हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी है। इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को मोक्ष के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का भी आशीर्वाद मिलता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है साल 2024 में कामदा एकादशी की तिथि। तो बंधुओं, इस साल कामदा एकादशी का व्रत शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल के दिन किया जाएगा। बता दें बंधुओं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर और यह तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल को 8:04 पर, परंतु व्रत 19 अप्रैल को ही रखा जाएगा। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय रहेगा 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर के सुबह 8:26 तक। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या है कामदा एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, कामदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर आप व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद आप भगवान श्री विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें तिलक करें और फिर उनके प्रिय फल और फूल चढ़ाएं। ध्यान रहे बंधुओं कि भगवान विष्णु जी को पीले फल एवं फूल बहुत पसंद है। साथ ही साथ उन्हें तुलसी दल भी अवश्य समर्पित करें। पूजन सामग्री चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना ना भूलें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे और फिर आप अंत में आरती करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर व्रत की विधि को संपन्न करें। अब बंधुओं, जिस प्रकार हर व्रत से जुड़े हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण नियम, उसी प्रकार कामदा एकादशी व्रत के नियम हैं कि एकादशी व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है और इस व्रत के नियम अनुसार हमें इस दिन चावल नहीं खाने हैं। एकादशी व्रत में चावल वर्जित माना गया है। बंधुओं, कामदा एकादशी के दिन हमें तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, इन सभी का सेवन नहीं करना है। इस दिन बाल, नाखून या फिर दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी है। दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक हमें नियमों का पालन करना है, यानी कि इन तीनों ही दिन हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना है। हमें किसी से भी दुष्व्यवहार नहीं करना है, ऐसा तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि के दिन हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। घर में सुख शांति का माहौल हो और स्वच्छता भी बनी रहे। आइए बंधुओं, अब श्रवण कर लेते हैं कामदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों एवं गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहां नित्य ही गंधर्वों और किन्नर का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि को करकट नामक नाग ने जान लिया और यह बात उसने राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बहुत क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बहुत दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषि मूक ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का उन्हें आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी
पत्नी अपनी स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो यह थी बंधुओं कामदा एकादशी 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।